नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, आप किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि किसान परेशान है। किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया गया था। राहुल गांधी जब राजस्थान में आए थे तो उन्होंने कहा था, अपनी सभाओं में खुलकर कहा था कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। हम ये बात आप तक सरकार तक इसलिए पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि हमने किसानों के संदर्भ में बहुत सारे वीडियो बनाए जो 30 लाख से ज्यादा बार देखे गए। लेकिन इन वीडियोस में जो चीज सामने आई, जो कमेंट्स आए हैं, किसानों की मांगे सामने आई हैं, हम लोग किसानों से गांव में जाके मिले, किसानों में जो रोष है जिस बात को लेकर, उन सारी बातों के लिए, वो जरूरी मुद्दों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि किसानों की बात सुनी जाए, सरकार के कानों तक घंटियां बजें कि किसान क्या चाहते हैं। किसानों की सुनो तो सही, क्योंकि किसानों की आप सुनेंगे नहीं तो समाधान कैसे दे पाएंगे। हम आपको बता दें कि 2018 का विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी केवल किसानों के मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है। किसान अब बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। न रोजगार मुद्दा रहेगा, न डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा, न इंडस्ट्रीज मुद्दा रहेगा, न कोई और दूसरा मुद्दा रहने वाला है। 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा किसानों की कर्ज माफी और किसानों की माली हालत को सुधारने के प्रयास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। तो हम लोग आज उन कारणों को आपको बताएंगे ताकि ये कारण सरकार तक पहुंचे। क्या कारण है कि किसान परेशान है, कौन से वाजिब कारण है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। किसानों की कर्ज माफी के संबंध में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ होना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिव्यू आए हैं, बहुत सारे रेस्पॉन्स आए हैं जो हमने वीडियो बनाए, उसमें ज्यादातर किसान और उनके बच्चे जो हैं उनकी स्पेशली डिमांड है कि सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है वो सरकार कब माफ करेगी, क्योंकि वो असली वजन है। सहकारी बैंक से कितना लिया है किसानों ने, किसी ने 50,000 लिया, किसी ने 30,000 लिया, वो आप माफ कर देंगे, अगली बार किसान फिर लेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसका वजन बहुत है किसान के ऊपर, और हम लोग सरकार को ये बताना चाहेंगे। जो हमारे पास सैकड़ों हजारों की संख्या में रेस्पॉन्स आ रहे हैं विधायक.com के पास, हम उस जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ करने की तैयारी करनी चाहिए और किसानों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि किसान ही हैं जो अन्नदाता हैं, आपको अन्न पहुंचा रहे हैं, वो मेहनत करते हैं, रीझते हैं, वो हम मारवाड़ी में बोले तो रीझ रहे हैं, वो आपके लिए खेतों में काम कर रहे हैं। आप उनके संपूर्ण कर्ज माफी की दिशा में केसीसी का कर्ज माफ करना एक बड़ा फैसला हो सकता है और सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए। आज आप किसी भी गांव में जाकर सरकार सर्वे करा ले, गांव से युवा जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, युवा खेती नहीं कर पा रहा है क्योंकि खेती में कुछ गुंजाइश बची नहीं है। जो माँ बाप हैं युवा के, वो वैसे परेशान है कि वो अपने बच्चों को सही रोजगार तक पहुंचाने के लिए, सही साधन तक पहुंचाने के लिए खर्चा भी नहीं कर पा रहे। उनकी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फीसें लगातार बढ़ती जा रही हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, चिकित्सा महंगी होती जा रही है, लेकिन किसान का जो अनाज का दाम है वो वहीं का वहीं पर है। यही कारण है कि गांव से किसानों का पलायन हो रहा है। आप नोट कीजिएगा इस बात को कि जितना पलायन गांव से बढ़ता जा रहा है और जितनी आबादी शहरों में बढ़ती जा रही है, उतना शहरों में क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पलायन होगा तो शहरों में आने वाला बेरोजगार तलाश करेगा रोजगार की, शहरों में उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्राइम की तरफ अग्रसर होगा। पुलिस पर लोड बढ़ता जा रहा है, क्राइम को मैनेज करने के लिए सरकार को मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सरकार भी दुविधाओं में फंसती जा रही है, लेकिन ये नहीं सोच रही है कि जो ग्राउंड लेवल पर समस्या है वो है कि गांव में अगर किसान को संबल दिया जाए तो किसान पलायन ही नहीं करेगा। और जो देश हमारा 70% आबादी जो है हमारे देश की वो कृषि प्रधान मानी जाती है, ये 70% जो लोग हैं ये पलायन करने से रुक जाएंगे। अगर ये रुक गए तो क्राइम रुकेगा शहरों में, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, किसान संतुष्ट होगा, वो अपने घर पे ही रहना पसंद करेगा, अपने खेत में काम करना पसंद करेगा अगर उसे अच्छा दाम मिलने लगा। ये बड़ी चीज है कि पलायन को सरकार को रोकना चाहिए। ग्रामीण पंचायत लेवल पर या गांव के स्तर पे रोजगार के कोई साधन सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। सरकारों की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो या तो बड़े लेवल पे आ रही हैं, जैसे जयपुर में मेट्रो रेल आ गई, बाड़मेर में रिफाइनरी आई है जिसका फायदा एक जिले को मिल सकता है सबसे ज्यादा, या जो सेज आया है वो जयपुर में आया है, या अलवर में इंडस्ट्रीज है वो अलवर में आ रही है। लेकिन कौन से 2-3 हम लोग जिलों को छोड़ दें तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सरकार वहां के लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है, वहां के ग्रामीण लेवल पे कोई रोजगार देने का प्रयास कर रही है। ना हैंडलूम डेवलपमेंट हो रहा है, ना ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं जो गांवों में लोग बनाएं और उन्हें आप शहरों तक पहुंचाएं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम बनाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। अगर गांव में ये चीजें मिलेंगी तो जैसे हम लोग गांव में देखा करते थे पुराने जमाने में, औरतें बूंदी बांधने का काम करती थी जिससे औरतों के जो ओढ़ना है
उसको बनाने का काम होता था। लेकिन ऐसी सारी चीजें आजकल मशीनों से होने लगी हैं। गांव में ये सारे रोजगार खत्म हो गए। दिया की बाती बनाने का काम भी गांव में होता था। ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो गांव में होते थे, ये सब अब खत्म होते जा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें मशीनों में आ गई हैं। मशीनीकरण होने के बाद अब गांव से रोजगार छिन चुका है। ऐसे रोजगारों को गांव में लाना चाहिए सरकार को, जिसकी वजह से पलायन रुके, लोगों को पंचायत स्तर पे, अपने गांव स्तर पे रोजगार मिलना शुरू हो, तो लोग ना गांव छोड़ेंगे ना खेती किसानी छोड़ेंगे। एक और सबसे बड़ी बात है जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति अगर उठा के देखेंगे तो किसानों के बाजोत के जो पैसे हैं, जो उन्होंने पिछले साल अपने खेत में ट्रैक्टर चलवाया था, उसका पैसा भी किसान दे नहीं पाता है। साल साल 2-2 साल तक ट्रैक्टर वाले उधारी की डिमांड करते रहते हैं, बार बार वो मांगते रहते हैं पैसा। न किसान अपने बिल टाइम पे चुका पा रहा है, न वो बाजोत के पैसे दे पा रहा है। अगर सरकार कुछ ऐसा प्रोविजन लेकर आए, कर्ज माफी करे या तो संपूर्ण, और अगर कर्ज माफी ना करे तो फिर ऐसी सुविधा लेकर आए जो कर्ज माफी के कुल जो 99,000 करोड़ का टोटल कर्जा है किसानों पर, उससे भी कम खर्चे में होने वाला काम है। किसानों के संपूर्ण बिल माफी कर देनी चाहिए। बिजली का बिल अगर सरकार माफ कर दे किसानों का, अगर उनके बाजोत की सुविधाओं के लिए कोई सब्सिडी देने लग जाए सरकार, तो सरकार के सामने किसान संतुष्ट होंगे। किसानों के लिए सुविधा हो जाएगी कि उनके लिए जो हालत खराब है उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अगर हम आपको बताएं कि सरकार संपूर्ण कर्ज माफी करती है तो 58,84,000 किसानों पर 99,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो भारी है। लेकिन अगर वो केवल बिजली के बिल भी माफ कर दे सारे किसानों के, उन्हें उन्नत बीज की किस्में मुहैया भी करवा दे, सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पे मुहैया करवा दे, तो भी 99,000 करोड़ रुपए सरकार को खर्च नहीं करने पड़ेंगे और इससे आधे से भी कम दाम में सरकार का काम हो जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल इस समय राजस्थान में एकमात्र लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की मांग उठाई है कि संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। अगर संपूर्ण कर्ज माफी गहलोत सरकार नहीं करती है तो वो किसानों के साथ आंदोलन कर सकते हैं, या वो किसानों के साथ खड़े होकर इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे कि संपूर्ण कर्ज माफी की जाए। हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि संपूर्ण कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन जो 18,000 करोड़ की लॉलीपॉप दी गई है ये नहीं चलने वाली है। अब देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल को किसान कितना सहयोग करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। अगर किसान इस मामले में हनुमान बेनीवाल के साथ आके खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल कुछ बड़ा रंग दिखा सकते हैं और हिला सकते हैं। कांग्रेस की जो पूरी प्लानिंग है उसको तहस नहस कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस समय 17 से 18 सीटें निकालने की जुगत में है और किसान उसको रोक सकते हैं। हनुमान बेनीवाल उस चीज को रोक सकते हैं और किसानों को साथ ले सकते हैं। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी पब्लिक की मांग जो है, किसानों की मांग जो है, हमारे चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे। आप केवल इस आवाज का आधार बनिए। आप हमें लगातार रेस्पॉन्स भेजते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए सरकार से। हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।